दोस्तों, घर और किचन का काम ऐसे होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन इन कामों को हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ करें तो मुश्किल से मुश्किल काम को भी हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं। और दोस्तों, कुछ हम पैसों की बचत भी कर सकते हैं। तो इन छोटे छोटे टिप्स को दोस्तों हम सभी को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हमारा जो ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के जो लाइफ है दोस्तों, आसान बन सके। तो आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ दोस्तों आपके लिए, जिससे आपका जो मुश्किल से मुश्किल काम है उसे भी आप आसान तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, इस तरीके का जो छोटा छोटा टेबल होता है या कोई भी फर्नीचर होता है दोस्तों, टी टेबल होता है, सेंटर टेबल होता है, चाहे वो लकड़ी का हो या फिर लोहे का हो या फिर दोस्तों फाइबर वाला प्लास्टिक का हो, जब उसे हम लोग घसकाते हैं, इधर से उधर करते हैं, क्लीनिंग करने के लिए खिसकाते हैं, तो बहुत ज़्यादा उससे आवाज़ आती है और बहुत ज़्यादा हमें इरिटेट भी करता है। कई बार तो दोस्तों हमारे फर्श में अगर टाइल लगे हुए हैं तो उनमें स्क्रैच भी आ जाता है। जो ये टेबल का पैर होते हैं ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा शार्प भी होते हैं। तो कई बार अगर लोहे के हो या प्लास्टिक का हो या लकड़ी से भी दोस्तों आपने नोटिस किया होगा, कहीं कहीं हल्का सा स्क्रैच आ जाता है या पैर के नीचे आ जाता है ना दोस्तों, तो पैर का तो बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों, इन सारी परेशानी को दूर करने के लिए आपको बहुत ही छोटा सा आपको यूजफुल ट्रिक बता रही हूँ। इसे इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। तो इसके लिए सिर्फ आपको बैलून लेना है। बैलून आप मार्केट से ख़रीद कर ला सकते हैं। आजकल तो दोस्तों सभी के घर में बैलून होता है, क्योंकि सभी के घर में बच्चे का बर्थडे तो हम मनाते ही हैं। तो जो आप यूज किए हैं बैलून, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप नया बैलून लेकर आइए और इस तरीके से बैलून का ऊपर का जो पार्ट है ना दोस्तों, इसे काट करके आप हटा दीजिए और सिर्फ नीचे का जो पार्ट है उसी को आपको इस्तेमाल करना है। तो देखिए, ये टेबल जो है ना दोस्तों, इसका 4 पैर है। तो मैंने 4 बैलून को इस तरीके से काट लिया है, ऊपर का जो पार्ट था उसे काट कर हटा लिया है। अब एक एक बैलून के दोस्तों ये जो टेबल का पैर है इसमें लगा देना है। थोड़ा सा बैलून को आप इस तरीके से फैला लीजिए और जो टेबल का पैर है ना दोस्तों, इसमें आप डाल दीजिए और बहुत अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाता है। कोई भी आपको मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही आराम से इसे आप लगा पाएंगे दोस्तों। जब इसे लगा देंगे ना दोस्तों, आप चाहे जितना भी टेबल को, फर्नीचर को इधर से उधर खिसकाइए, बिल्कुल भी उससे जो इरिटेटिंग आवाज़ आती है ना दोस्तों, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी और ना ही आपका जो टाइल है घिसेगी। तो इस तरीके से दोस्तों टेबल के चारों पैर में आपको लगा देना है। तो देखिए, एक में मैंने लगा दिया है और दूसरा में देखिए फिर से मैं आपको लगा करके दिखाती हूँ। थोड़ा सा आपको बैलून को फैला देना है और बस पैर को इसमें आपको डाल देना है। जो फर्नीचर का पैर है टेबल का, इसमें आप डाल दीजिए। तो मैं अकेले लगा रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे परेशानी हो रही है। आप किसी का हेल्प ले सकते हैं। टेबल को पकड़कर हल्का सा ऊपर आप करवा लीजिएगा, उसके बाद में आप आसानी से लगा पाएंगे। और इस तरीके से चारों पैर में आप लगा लीजिएगा दोस्तों। फिर आप जब भी इसे क्लीनिंग करते समय इधर उधर खिसकाएंगे, इससे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएंगी और जो आपका टाइल है ना दोस्तों, उसमें बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं आएंगे। लोहे का जो होता है ना टेबल का पैर दोस्तों, उससे बहुत ज़्यादा स्क्रैच आ जाता है हमारे टाइल पर, फर्श में, तो बहुत गंदा दिखता है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ट्रिक का दोस्तों आप चेयर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में लोहे का भी चेयर होता है, जो पाइप होता है ना पतला पतला दोस्तों, उस पाइप का पैर बना होता है। जो फोल्डिंग वाला चेयर आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। उससे भी इधर उधर खिसकाने से ना क्या होता है कि टाइल पर स्क्रैच आ जाते हैं या उसको भी खिसकाने में आवाज़ आती है। तो आप लोहे का चेयर हो या प्लास्टिक का चेयर हो या लकड़ी का हो, उसमें भी इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको अभी ये प्लास्टिक वाला चेयर में लगा करके दिखाती हूँ दोस्तों। इसको भी खिसकाने में हल्का आवाज़ आती है, तो आवाज़ से बचने के लिए दोस्तों आप बैलून लगा सकते हैं चेयर में, ताकि जब भी चेयर कोई इधर उधर खिसकाए तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती है। तो इसे भी आपको उसी तरीके से चेयर में भी लगा लेना है। ऊपर का पार्ट जो है काट कर बैलून से हटा दीजिए और ये नीचे वाला जो पार्ट है इसे आप हाथ से फैला लीजिएगा। पहले इस तरीके से फैला लीजिएगा, फिर बहुत ही अच्छी तरीके
से ये चेयर में भी फिक्स हो जाता है। ये जो प्लास्टिक वाला चेयर होता है ना दोस्तों, इसका जो पैर होता है चौड़ा होता है, तो इसमें भी ये बैलून लग जाता है। और जो पाइप वाला लोहा का चेयर है उसमें तो बहुत ही ईजी तरीका से लग जाता है। तो दोस्तों कई बार जाने अनजाने में हमारे घर का जो फर्श है, जिसमें हम लोग महंगे महंगे टाइल लगवाते हैं, बहुत ही शौक से दोस्तों हम लोग घर बनवाते हैं। और घर बनाना तो हर किसी का सपना होता है दोस्तों, और एक बार जब घर बन जाती है तो उसे सुरक्षित भी रखना हम सभी का काम होता है। लेकिन दोस्तों कई बार जाने अनजाने हमारे घर के टाइल जो होते हैं उनमें छोटे छोटे स्क्रैच हो जाते हैं। हम कई बार हमारी गलती से स्क्रैच पड़ जाते हैं। यहाँ घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो कोई सामान लेकर रगड़ लिया, घिस दिया, या कोई सामान गिरा देते हैं दोस्तों, खिलौना गिरा देते हैं जिसका वजन ज़्यादा होता है, उससे भी स्क्रैच आ जाता है छोटा छोटा। तो कोई भी हल्का फुल्का आपके टाइल में स्क्रैच हुआ है ना दोस्तों, तो आपको क्या करना है, जहाँ भी स्क्रैच हुआ है वहाँ पर आप कोलगेट का जो टूथपेस्ट होता है ना, सफ़ेद वाला कोलगेट, उसको कोट कर दीजिए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पहले आपको क्या करना है, जहाँ भी टाइल पर स्क्रैच हुआ है कोलगेट आप लगा दीजिए। उसके बाद जो सफ़ेद वाला नमक होता है दोस्तों, जो हम लोग सब्जी में इस्तेमाल करते हैं, उसे आप ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, मतलब कि कोलगेट के ऊपर आप रख दीजिए। फिर हाथों से आप हल्का सा हाथ दबा करके इस तरीके से, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर आपको रब करना है, स्क्रब करना है दोस्तों। हल्का सा जो स्क्रैच होता है ना टाइल में, तुरंत ही ये स्क्रैच ठीक हो जाता है इस ट्रिक से। तो हाथ को हल्का सा दबाते हुए दोस्तों आपको जल्दी जल्दी से रगड़ना है, स्क्रब करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ही मिनटों में देखेंगे दोस्तों कि आपके कीमती टाइल पर जो स्क्रैच था बिल्कुल गायब हो जाएगा। तो आपके घर में दीवार पर, फर्श पर, कहीं भी टाइल पर स्क्रैच है तो इस ट्रिक को आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। दोस्तों हम सभी अपने घर के अंदर इस तरीके का जो हवाई चप्पल होता है इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ दिन इस्तेमाल करने के बाद दोस्तों इसका जो सोल होता है चिकना होने लगता है। इसमें जो गोटी बना हुआ होता है ना दोस्तों, वो घिस करके इस तरीके से चिकना हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो चप्पल है इसका एड़ी के पास देखिए जो गोटी था एकदम घिस करके चिकना हो गया है। और दोस्तों घर में कहीं भी अगर पानी गिर जाता है या हमारा जो स्लीपर है भीग जाता है, तो टाइल पर या फर्श पर, कोई भी फर्श हो दोस्तों, उस पर बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है। और स्लिप होने से हम गिर जाते हैं, घर के बच्चे गिर जाते हैं जिनसे काफ़ी उनको चोट आ जाती है, या हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग होते हैं ना दोस्तों, तो इस तरीके का जो स्लीपर होता है, हवाई चप्पल होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। कई बार तो इसके वजह से लोग गिर जाते हैं, पैर हाथ में चोट आ जाता है, फ्रैक्चर भी हो जाता है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमारी लापरवाही होती है कि इस तरीके का जो चप्पल होता है, पैसे की मोह में या इस चप्पल के मोह में दोस्तों, इसे हम लोग फेंकते नहीं हैं, इसे चलाते रहते हैं। आप सामने देख सकते हैं ये जो चप्पल है ना दोस्तों, बिल्कुल भी फेंकने लायक नहीं हुआ है, और मुझे भी फेंकने का इसे मन नहीं है। लेकिन इसका सोल एकदम चिकना हुआ है, मुझे डर भी लग रहा है। तो ये इसीलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ दोस्तों, मेरे दिमाग में ये ट्रिक आया और बहुत ज़्यादा यूजफुल ये ट्रिक है दोस्तों, इसीलिए आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो आपके घर में जो भी हवाई चप्पल हो, उसका गोटी घिस गया है, चिकना हो गया है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मैंने यहाँ एक फोक लिया है, स्पून लिया है दोस्तों। आपके पास लोहे का तार है, वायर है, या फिर जो लोहे का हैंगर होता है ना दोस्तों, कपड़े टांगने वाला, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे पास अभी बिल्कुल भी लोहे का कोई वायर भी नहीं था और ना ही हैंगर था, तो मैं ये जो हमारे किचन में फॉक होता है, कांटा वाला जो चम्मच है दोस्तों, इसका इस्तेमाल किया है। आपके पास अगर लोहे का वायर है, तार है, या फिर लोहे का हैंगर है, जो कुछ भी आप ले रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से उसे गर्म कर लेना है। फिर आपका जो भी चप्पल में दोस्तों गोटी घिस गई है, इस तरीके से चिकना हो गया है, तो आप क्या करेंगे, अगर आप तार ले रहे हैं तो दबाते हुए इसे इस तरीके से उसमें कटिंग बनाना है, मतलब कि इस तरीके से उसे
गोटी देना है, गोटी बनाना है। जिस तरीके से शेप पहले से है ना दोस्तों, उस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप सीधा सीधा लाइन भी कर सकते हैं या डॉट डॉट भी कर सकते हैं। तो आपका जो घिसा हुआ हवाई चप्पल है ना दोस्तों, उसमें गोटी बन जाता है, नया गोटी बन जाता है। और फिर से इस चप्पल के दोस्तों आप कुछ महीना तक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पहले मैंने जब चम्मच को गर्म किया था ना दोस्तों, तो कम गर्म हुआ था, तो मैंने दोबारा से देखिए एकदम इसे लाल कर लिया है। तो इसी तरीके से अगर आप तार ले रहे हैं या हैंगर ले रहे हैं या कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं ना दोस्तों, तो इसे आपको एकदम गर्म करके लाल कर लेना है। तब आपके जो हवाई चप्पल है उसमें बहुत अच्छी तरीके से गोटी बनेगी। देखिए इस तरीके से, और हाथ से दबाते हुए आपको खींचना है, या डॉट डॉट बना रहे हैं छोटा छोटा तो उससे भी दबा दबा कर आप करिएगा, तो बहुत ही अच्छा इसमें गोटी बन जाता है। जो चप्पल है उसमें सोल जो है एकदम अच्छी तरीके से नया जैसा इसमें गोटी बन जाता है। तो आप सामने देख पा रहे हैं दोस्तों, ये जो हवाई चप्पल था इसका सोल एकदम चिकना हो गया था। मैं बहुत डर डर कर इसे पहन रही थी, लेकिन अब मैं इसे आराम से पहन पाऊंगी। तो मैं एक चप्पल में आपको बना करके दिखा रही हूँ। देखिए इसमें जैसा सोल था ना उसी तरीके से मैंने बना लिया है। अगर आपका कोई हवाई चप्पल है जो पूरी तरीके से चिकना हो गया है, तो उसमें आप अपने दिमाग से अपने हिसाब से भी गोटी दे सकते हैं, डॉट डॉट बना सकते हैं, छोटा छोटा उसमें लाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो चप्पल था कितना चिकना था, अभी देखिए इसमें कितना बढ़िया गोटी बन गया है। इस चप्पल को अब मैं आगे कुछ महीना और पहनूंगी। तो इस ट्रिक का दोस्तों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से कोई भी टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और एक लाइक करिएगा, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।